15 दिन 15 मैराथन में आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन क्लास में। तो आप लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। आज हमारा दिन 12वां है और चैप्टर भी हमारा 12 स्टार्ट करता हूं। तो इसमें हम पढ़ने वाला पाठ का नाम हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। हम इसमें पहले आपको वृत्तखंड बताएंगे, त्रिज्यखंड बताएंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आपके सामने रखेंगे। चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो वृत्तखंड क्या है? तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो वृत्तखंड कहलाता है। आपको परिभाषा ये है, अब इसे हम समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए, एक ये वृत्त है, वृत्त जैसा भी हो अच्छा है, आप लोग को बताने के लिए बढ़िया है। फिर उसके बाद एक जीवा इस पर ले लेता हूँ, केंद्र ये O है। तो ये जो बचेगा मिलेगा हमें, ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। और ये दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड। तो ये जिसमें जीवा जो काट कर निकाल देता है, अलग कर देता है दोनों को, वो लघु वृत्तखंड में आता है। और जो जितना बचा रहता है ये वो दीर्घ वृत्तखंड में आता है। अब हम आपको त्रिज्यखंड बताएंगे। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें क्या कह रहा है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ हो वो त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब कि एक वृत्त है, वो केंद्र O से संगत चाप भी और जो है त्रिज्याओं से घिरा हुआ हो वो त्रिज्यखंड कहलाता है। जो ये घिरा हुआ भाग है ये इसे हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। और इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको बताता हूँ, फिर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। जो क्वेश्चन आपको इसमें कवर नहीं हो पाएंगे इम्पॉर्टेंट वाले, वो सब अगली वीडियो या जो अनसॉल्व्ड पेपर की क्लास होगी उसमें ही आपको क्लियर एकदम हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला में हम आपको बताऊंगा, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। कभी हमें ये त्रिज्या r दे दिया गया हो और कहे कि परिधि निकालिए तो 2πr से निकल जाएगा। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कभी भी कहेगा तो हमें πr² देखना पड़ेगा। और कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है तो θ/360 πr²। इससे हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। और थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 गुणे 2πr से निकल जाता है। वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल पूछ ले, वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो πr², और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इन दोनों को माइनस कब घटा देंगे हम तो हमें ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। बिना कोई देरी किए हम वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराता हूँ, क्योंकि 10 से 12 मिनट की क्लास में आपको बेवजह की बातें ना बताई जाए, इसके लिए जल्दी ही खत्म करें। और सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई त्रिज्या है जिस r बराबर 21 सेंटीमीटर है का वृत्त है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल हमने आपको बताया हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमेशा होगा πr²। पाई का मान हम 22/7 यहाँ लेंगे। r² r
21 गुणे 21 कर लें या 21 का स्क्वायर करते हैं तो 21 गुणे 21 करेंगे। यहाँ हम काटेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाता है, 22 का गुणा 3 में और यहाँ 21। और आपको अगर हम 2 अंकों वाला गुणा बताएं कि आपका समय बचे तो यहाँ 1 का गुणा इसमें कराइए, 2 एक्का में 2 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें कराओगे, 2 एक्का में 2 होगा। फिर इसका कराएंगे इसमें तो 2 दूनी 4 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ दो 6 आ जाता है। यहाँ पर 6 लिखो और इसको गुणा इसमें करा दो तो ये हो जाएगा 462। तो 462 गुणे 3 बराबर में इसे लेकर चलो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हो ना। तो 462 का गुणा हम जब 3 से कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 छम 18 की 8 1 3 चौक 12 1 13। एकदम सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग एकदम आपको क्लियर हो जा रहा होगा। तो 1386 सेंटीमीटर का वृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकल कर आया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो दूसरे वाले में है त्रिज्या 14 सेमी वाले वृत्त की परिधि का मान बताइए। तो 14 सेमी है, ये आर का मान है। हम आपको बताया हूँ कि आर वाले परिधि वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल निकालना है तो परिधि बराबर हमेशा 2 पाई आर। 2 अपने रहेगा, पाई का मान 22/7 हो जाता। आर का मान हमें 14 दिया गया है। 7 दूनी 14 करेंगे, 22 दूनी का 44 गुणे का 2 बराबर के में आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये आ गया परिधि का मान। अब हम तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखता हूँ। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हम जान लें कि आर बराबर हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। जो दिया है वो लिख लेना, दिया है आर बराबर 6 सेंटीमीटर जिसका कोण 60 अंश है। यहाँ पर देखिए त्रिज्या जो दिया है वो 6 सेंटीमीटर है और ये जो कोण है वो 60 अंश है। तो थीटा का मान हमें 60 अंश दिया है। और यहाँ पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। पाई बराबर हमेशा 22/7 जब लेना है तो हाँ, तो आपको जो यहाँ लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो जो थीटा है वो देखिए 60 दे रहा है और अपान में 360 गुणे पाई का मान होगा 22/7। आर का स्क्वायर यहाँ पर हम 6 गुणे 6 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद 0 से 0 कट गया, 6 एक्का में 6 6 36 हो जाएगा, होगा ना। फिर 6 से इस एक 6 इधर काट दिया तो यहाँ पर हमें मिल गया 22/7 गुणे में 6। तो अगर हम 6 का इसमें गुणे करें तो 22 छक्का अगर करेंगे तो ये 132 अपान में 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसमें पूछा गया कि परिधि हमें ज्ञात करना है, उनके योग के बराबर है, उसे हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है मान इसमें। तो एक बड़ा वाला आर हम ले लेता हूँ पहले वृत्त की त्रिज्या के लिए। आर बराबर 19 सेमी हमें दिया गया है। और एक छोटी बात, दूसरे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर हम 9 सेमी ले लेता हूँ। ये दो वृत्त हैं, उनके ये त्रिज्याएं हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें नए वृत्त का परिमाप बराबर पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त का परिमाप। अब इन दोनों जो वृत्तों के परिमापों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें नए वाले वृत्त का परिमाप पता लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
क्योंकि त्रिज्याएं अलग अलग दी गई है। तो अब यहाँ पर नए वाले वृत्त का परिमाप बराबर पहले वाले वृत्त का परिमाप वही 2πr हो जाएगा, प्लस दूसरे वृत्त का परिमाप वही 2πr हो जाएगा। ये अब बड़ा वाला आ रहा है, ये छोटा वाला। अब इसमें 2πr दोनों 2π दोनों में मिल रहा है, तो 2π हम बाहर कॉमन कर लेता हूँ। 2π ब्रैकेट में r प्लस r, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए r का मान रखना है और पाई का मान रखना। दो पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, ये आपको पता होगा, ये सबको पता होता है। r का मान हम 19 रख देते हैं, 19 सेमी, प्लस छोटे वाले r का मान 9 रख देता हूँ। तो 19 और 9 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 हो जाएगा, गुणे में 22/7 गुणे का 2 बराबर, अगर 7 चौक 28 4 बार में जाएगा, और 22 दूनी 44 गुणे 4 बराबर, ये यहाँ पर नए वृत्त का परिमाप चल रहा है। परिमाप, तो यहाँ पर देखिए हम लिखता हूँ नए वृत्त का परिमाप बराबर 44 गुणे 4 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमें 176 मिल जाएगा, 176 सेमी, क्योंकि 4 चौक 16 और 4 16, 16 1 17 हो जाएगा, 176 सेमी मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सका है उसे हमने ये आपको हल कराया हूँ। तो अगली वीडियो में आपको जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे 1 घंटा का वीडियो हो चाहे 1.5 घंटा का, ज़रूर अपलोड होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दबा कर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।